हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों देखिए कितनी क्लास हो गई हमारी जीके की। 68 नंबर की क्लास है दोस्तों। आज 68 नंबर की 67वीं क्लास डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी हुई है, जाके वहाँ से देख लेंगे। यूपी एसआई और एसएससी जीडी में काफ़ी कारगर हो रही हैं ये क्लासें, क्योंकि मैंने कितने अपने स्टूडेंटों से पूछा है, सभी बता रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले से तो क्लास ले ही रहे हैं, मैं उन्हें ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और फिर क्या है कि वो लोग जाके क्या करते हैं, क्लास में पेपर स्टार्ट होने से पहले जब वो सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो फ़ोन में देख लेते हैं। तो आप भी क्लास में मतलब पेपर में जाने से पहले एक बार क्लास को देखकर ज़रूर जाएं, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, जो मुहिम हमारी चलती है 35 से 40 क्वेश्चन वो हम डेली करवाते ही हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। बताइए भाई, आंसर बताइए। एशिया महाद्वीप को किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप। ओके, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई। उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? बताइए, किसे मानव घर कहा जाता है? एशिया को, एशिया महाद्वीप को। ओके, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला क्या कह रहा है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को। ओके, टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। ओके, चलिए समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ रहा है, राइटिंग समझ आ रही है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में। प्राकृतिक वनस्पति का
सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। कौन सा है? पतझड़ वन है। ओके। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? क्या कह रहा है? सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए भाई। ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील। ओके। अभी अगला कह रहा है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे। देखिए कह रहा है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। ओके। आया समझ में इतना? और नीचे तक यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? हाँ जी दिख रहा है। अब मिटा दें इसको, मिटा दें ऊपर से। चलिए मिटा देते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन करवाएंगे। 35 से 40, 35 से तो कम होंगे ही नहीं, 40 से प्लस हो सकते हैं पर 35 से कम नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय पे एसएससी जीडी और यूपीएसआई का हमारे भाइयों का बहनों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिस वजह से हम अच्छे क्वेश्चन 35-40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, है ना? 35-40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें इस क्लास को, बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके दोस्तों। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए अगला कह रहा है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बताइए। इधर लिख लेते हैं क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाती है। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ओके। सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बताइए भाई क्या कहलाती है? मेरीकल्चर कहलाती है। ओके। मेरीकल्चर। अगला क्या कह रहा है? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली
पालन, मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? पीसी कल्चर। ओके, पीसी कल्चर कहलाती है। चलिए, अब ये कह रहा है कि फूलों की कृषि, फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कल्चर, फ्लोरिकल्चर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 10 डिग्री चैनल पृथक, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको किससे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। अंडमान को निकोबार द्वीपों से। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? ग्रेट चैनल पृथक करता है। ग्रेट चैनल पृथक करता है। ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। ओके, चलिए मिटा दें, इसको मिटा दें, ऊपर से करवाएंगे। ओके, चलिए ऊपर से। अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक कर देंगे चैनल को, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, उल्टा ही कह दिया, पर कोई बात नहीं, चैनल को भी लाइक कर देंगे यार। क्या हुआ, लाइक माने होता है पसंद करना, है ना? पसंद, अच्छा लगना। तो चैनल को भी लाइक करेंगे और हमें भी लाइक करेंगे भाई। जब लाइक करोगे जब भी तो पढ़ोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ओके, नील नदी। अगला कह रहा है, लो भाई नदी भी लिख लो, नील नदी। अगला कह रहा है विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। दोबारा पढ़ लेंगे, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है मेरे दोस्त, अमेजन। अगला है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है कौन सी? बताइए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है कौन सी है? राइन नदी है मेरे दोस्तों, राइन नदी। क्या कह रहा है अगला? खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? बताएं भाई, किस देश में खोदा गया? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य
अमेरिका। ओके, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश बताइए। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता, खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? कौन सा है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, चलिए। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया बताइए। कहाँ बनाया गया? वो आंसर है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कहाँ पे? कोयला खानों और न्यू कैसिल के मध्य। आंसर दोबारा सुन लेंगे। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? आंसर क्या है? उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसिल के मध्य। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या कह रहा है ये? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1830 ईस्वी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1830 ईस्वी में। ओके, मिटा दें। चलिए ऊपर से फिर लिखेंगे 35 से 40। कितना टारगेट क्या रहता है अपना? 35 से 40 क्वेश्चन डेली। 35 से 40 क्वेश्चन रोज करवा रहे हैं। और रीजनिंग की क्लास भी ना देखी हो तो देख लेंगे, रीजनिंग के कोर्स भी पूरा करवा रखा है हमने, रीजनिंग की क्लास भी देख लेंगे जा करके। ओके, चलिए। और पेपर में दोस्तों अच्छे से फ्री माइंड होके करना है पेपर, फ्री माइंड होके, कोई भी टेंशन ना लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए। 8.16 मिनट। ओके, 8.16 मिनट। चलो अगला कह रहा है ये, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। अगला कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था बताइए। कौन था?
नील आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्म स्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। अब ये कह रहा है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य और हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। आंसर क्या है? कॉपरनिक्स ने। आंसर देखिए, दोबारा से क्वेश्चन सुन लेंगे। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य और हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने? कॉपरनिक्स ने। ओके, कॉपरनिक्स ने। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान था, बताइए कौन था? पाइथागोरस। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस था। अगला कह रहा है ये, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है कितनी है? 78%। ओके, 78%। अगला पूछ रहा है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बताए भाई आंसर, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, क्या कह रहा है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मिटा देते हैं, ऊपर से दोबारा से लिखेंगे। ओके दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, और जिन दोस्तों का हार्ड आ भी रहा है तो वो भी दिक्कत ना लें, क्योंकि क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होके सारा बराबर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, अच्छे से पेपर दे के आएँ, बस पेपर देने पे ध्यान दें और कुछ फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें। चलिए अगला कह रहा है, पृथ्वी के धरातल की और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? बताइए कौन आता है? पहले आता है भाई क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल। ओके, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ओके, चलिए, पृथ्वी के धरातल की और वायुमंडल के विभिन्न
स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में दैनिक मौसम, वायुमंडल में दैनिक मौसम, दैनिक मौसम परिवर्तन, दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नोक्त में से किसके कारण होता है? कारण होता है। आंसर देंगे क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल। ओके, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। अगला कह रहा है निस चट्टान, निस चट्टान, चट्टान किस कोटि की है? किस कोटि की है? निस चट्टान किस कोटि की है? परिवर्तित, किस की है? परिवर्तित। ओके, परिवर्तित। चलिए अब इसमें स्याही घेर लेता हूँ मैं, 1 मिनट है ना, स्याही घेर ले। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर, संगमरमर है, क्या है? कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टानें हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चूना, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का कायांतरित, कायांतरित रूप है, कायांतरित रूप है संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, उत्पत्ति किस, किस भूसन्नति, भूसन्नति से हुई है? बताइए किससे हुई है? टेथिस, टेथिस से। ओके, टेथिस से हुई है। चलिए मिटा दूँ इसको, ऊपर से लिखवाता हूँ। ओके, देख लीजिए एक बार। चलिए मिटा देते हैं, ऊपर से लिखवाते हैं। 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं और अपने 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। 40 से प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे। 3-4 क्वेश्चन और है मेरे दोस्तों। ओके, तो बने रहें क्लास में, एंड तक देखेंगे, क्लास में एंड तक देखेंगे, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेंगे। अगला कह रहा है विश्व की, विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। ओके, चलिए अगला कह रहा है नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम, नवीनतम, नवीनतम पर्वत, नवीनतम पर्वतमाला, पर्वतमाला है, कौन सी है? नवीनतम पर्वतमाला यूराल, यूराल है। चलिए अगला कह रहा है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम, उपनाम से जाना जाता है? बताए भाई इसका आंसर कौन सा है? अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका, अफ्रीका जाना जाता है ना। अंध महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। कह रहा है किस महाद्वीप, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप
पठारी महाद्वीप कहते हैं। किसे कहते हैं? पठारी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। अब कह रहा है किस महाद्वीप को अधिक संभावना के कारण, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को, किसे? एशिया महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप। चलिए दोबारा पढ़ लेंगे एक बार। क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ये क्या है? एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और सपोर्ट करेंगे। मैं हर क्लास आपके लिए बना रहा हूँ, एसएससी जीडी वाले हो चाहे यूपीएसआई वाले हो, मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। और मैं यूपी पुलिस की आने वाली भर्ती में बहुत ही अच्छी तैयारी करवाऊँगा, कोशिश करूँगा कि हिंदी, जीके, रीजनिंग तीनों तो मैं अकेला करवा ही दूंगा, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब ये क्लास बनती है मेरे दोस्तों। तो जब चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ओके। और लाइक भी कर दिया करें। और मैं आशा करता हूँ आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिले एसएससी जीडी में, और यूपीएसआई वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप आप सभी मेरी बातें समझ गए होंगे और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और पिछली क्लास जिसने ना देखी हो 67 नंबर की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर देख लेंगे। ओके दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।